Hello everyone, I am Nidhi Agarwal and welcome back to my new YouTube channel that is Nidhi Ma'am Classes. So लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था क्लास 8 की NCERT की बुक है, चैप्टर का नाम है मेंसुरेशन और उसकी एक्सरसाइज 11.1 के कुछ बेसिक फॉर्मूलेस मैंने बताए थे जो इस एक्सरसाइज में यूज़ होने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में जैसे मैंने आपको रूल्स फॉर्मूलेस बताए थे रेक्टेंगल के स्क्वायर के, वो यहाँ पर वो यूज़ होने वाले हैं। तो सबसे पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें दिया क्या है, मैं क्वेश्चन आपके लिए रीड करके बता रही हूँ। एक स्क्वायर दिया है और एक रेक्टेंगल दिया है, फिगर दिया है यहाँ पर क्वेश्चन में। स्क्वायर में साइड दी हुई है 60 मीटर, रेक्टेंगल में एक साइड दी हुई है 80 मीटर, और बताया गया है कि इन दोनों फिगर्स का जो पैरामीटर है वो सेम है। पेरीमीटर जो है वो सेम है। तो जो पेरीमीटर सेम है और हमें बताना है कि इन दोनों का एरिया निकाल के कि किसका एरिया एक दूसरे से लार्जर है, किसका एरिया ज़्यादा है किसका एरिया कम है। तो आप देखो ये दिया हुआ है स्क्वायर का फिगर और ये दिया है रेक्टेंगल का, और दोनों का बोला है कि पेरीमीटर सेम है। तो हम लोग सबसे पहले पेरीमीटर जो सेम लिखा है उसी से हम अपना आंसर निकालेंगे। तो ये स्क्वायर के लिए पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू, मैंने आपको कल बताया था 4 इंटू साइड होता है। तो 4 इंटू साइड की वैल्यू कितनी दी हुई है 60, तो वहाँ से आप कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 240 मीटर। ओके, ये किसका पेरीमीटर आ गया, स्क्वायर का। ये किसके इक्वल है, रेक्टेंगल के पेरीमीटर के इक्वल है। अब रेक्टेंगल का पहले हम लोग फॉर्मूला लिख लेते हैं, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, इसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ। अब ये जो पेरीमीटर निकला है स्क्वायर का, इसको हम इस प्लेस पे लिख सकते हैं क्योंकि दोनों का पेरीमीटर सेम है। तो ये वैल्यू हमने उठाकर यहाँ पर पुट कर दी 240। अब हम लोग राइट हैंड साइड में वैल्यूज पुट करेंगे। यहाँ पर लेंथ की वैल्यू देखेंगे, रेक्टेंगल की क्या दी हुई है 80, लेकिन ब्रेथ की कोई भी वैल्यू गिवन नहीं है। तो हम लोग यहाँ से ब्रेथ की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखिए लीनियर इक्वेशन बन गई। पहले ब्रैकेट का ये जो 2 है ये यहाँ पे आके, ब्रैकेट के बाहर का 2 है ये यहाँ पे आके सॉल्व होगा। ये यहाँ पर मल्टीप्लाई के साइन के साइड है, तो राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड जब आएगा तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में। उसको हमने कट किया तो कितना आ गया 120 जैसे ही आया लेफ्ट में, राइट में ये ब्रैकेट ओपन हो गया 80 प्लस बी। तो बी की वैल्यू निकालनी है तो ये 80 इधर आके माइनस हो जाएगा। तो 120 में से जब 80 माइनस हो गया तो आ गया 40। तो दैट मीन्स आपको ब्रेथ की वैल्यू कितनी आ गई, 40 आ गई। ये रेक्टेंगल के ब्रेथ की वैल्यू आई है। अब हमें निकालना क्या है, हमें बताना है कि दोनों एरिया में से किसका एरिया ग्रेटर है। तो अभी हमें दोनों का एरिया निकालना पड़ेगा। तो हमें एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे। सबसे पहले मैंने लगाया एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइड का होल स्क्वायर, मतलब जो भी वैल्यू साइड की दी होगी उसका स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पर साइड की वैल्यू कितनी है 60, तो हमने 60 लिखा और 60 का स्क्वायर कर दिया। 60 का स्क्वायर क्या होगा, 6 का स्क्वायर होता है 36, और 0 1 है तो जब उसका स्क्वायर करेंगे तो वो 0 डबल हो जाएंगे। तो ये आंसर आ गया 3600, और यहाँ पर मीटर लिखा है इसलिए हमने यूनिट में क्या लगाया, मीटर स्क्वायर। ये किसका एरिया आ गया, स्क्वायर का एरिया आ गया। अब हम लोग रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इसका फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो दैट मीन्स जो लेंथ दी थी, लेंथ कितनी दी हुई थी 80, और ब्रेथ हमने निकाल के आए कितनी 40। दोनों की वैल्यू को पुट किया, 8 4 32, और 2 0 यहाँ पे आ गए 3200 मीटर स्क्वायर। ये किसका एरिया आ गया, रेक्टेंगल का आ गया। अब आप क्लियरली देख सकते हो कि किसका एरिया ग्रेटर है। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि स्क्वायर का एरिया ग्रेटर है। तो बस आपका ये आंसर हो गया, एरिया ऑफ स्क्वायर इज ग्रेटर, दैट इज 3600 मीटर स्क्वायर। ओके, तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। तो हमने कैसे किया, हम सोचना कैसे स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन। फर्स्ट लाइन लिखी थी कि दोनों का पेरीमीटर सेम है, तो इसलिए हमने दोनों का पेरीमीटर फर्स्ट वाले का निकाला और उसकी वैल्यू सेकंड में पुट करके वहाँ से हमने ब्रेथ की वैल्यू निकाल ली। जैसे हमें ये वैल्यू पता चल गई फिर हमने अपना क्वेश्चन रीड किया कि हमसे उसने पूछा क्या था, एरिया पूछा था। फिर हमने एरिया का फॉर्मूला लगाया और एरिया इसमें वैल्यू पुट कर दी और बता दिया कि किसका एरिया ग्रेटर है। ओके, अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। इसी का क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है। यहाँ पर आप उन्होंने बोला कि एक पर्सन ने स्क्वायर प्लॉट था, उसका कैसा था, स्क्वायर। वो स्क्वायर प्लॉट है तो मतलब उसकी साइड चारों तरफ क्या होगी, इक्वल होगी। तो उन्होंने दे दिया 25 मीटर साइड है। उस स्क्वायर प्लॉट के अंदर उस बंदे ने अपना हाउस बनाया, और वो जो हाउस बनाया वो कितना लेंथ का था, 20 मीटर लेंथ था, और उसका ब्रेथ कितना था 15 मीटर। मतलब ये जो हाउस बना ये किस शेप में है, रेक्टेंगल के शेप में, और जो पूरा प्लॉट था वो किस शेप में था, स्क्वायर के शेप में था। ओके, अब ये जो प्लॉट था और जो उसने अंदर अपना हाउस बनाया, इस हाउस और इस प्लॉट के बीच में उसने अपना गार्डन डेवलप किया। ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि जो गार्डन डेवलप किया उसकी टोटल कॉस्ट बताइए
लेकिन उस गार्डन की अगर हम लोग 1 मीटर स्क्वायर एरिया लें उस गार्डन का, तो उसकी कॉस्ट कितनी है, ₹55। 1 मीटर स्क्वायर, अगर सिर्फ 1 मीटर स्क्वायर एरिया लें तो उसको डेवलप करने की कॉस्ट कितनी, 55। तो बताइए जो चारों तरफ ये जो टोटल एरिया गार्डन का है उसको वो डेवलप करता है तो उसकी कॉस्ट कितनी आती है। होपफुली आपको क्वेश्चन समझ में आया। अब हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले फिगर बना के हम यहीं से आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। मेथड, कैसे मेथड समझेंगे, आप देखो ये जो गार्डन है ये इतने एरिया में, इतने एरिया में जितना मैं शेडेड कर रही हूँ, तो हम लोग क्या करेंगे, इस टोटल का एरिया निकालेंगे, उसमें से ये अंदर वाले का एरिया माइनस कर देंगे, तो हमें किसका आ जाएगा, इस शेडेड वाले का एरिया पता चल जाएगा, और उस एरिया का मल्टीप्लाई हम लोग इस 55 में कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अब बहुत सिंपल, बाहर वाले का एरिया निकालना है, बाहर वाला किस शेप में, स्क्वायर के शेप में, तो हमने एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, साइड स्क्वायर, और साइड की वैल्यू हमें दी हुई है, कितनी दी हुई है, 25 दी हुई है। 25 का हमने स्क्वायर किया, कितना आ गया, 625 मीटर स्क्वायर। ये किसका एरिया आ गया, बाहर वाले पोर्शन का एरिया आ गया। अब हम अपने अंदर वाले पोर्शन का एरिया निकालेंगे। अंदर वाला जो पोर्शन है वो रेक्टेंगल के शेप में, और रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो हमने हमारे पास लेंथ की वैल्यू दी हुई थी, क्वेश्चन में दिया हुआ था लेंथ का वैल्यू 20 और ब्रेथ की वैल्यू दी हुई थी 15, उसको हमने मल्टीप्लाई किया, 15 2 ज़ा 30, तो दैट इज़ ये आ गया 300 मीटर स्क्वायर। ये किसका एरिया आ गया, अंदर वाले पोर्शन का आ गया। अब हमें सिर्फ शेडेड एरिया का निकालना है, तो पूरे में से इसको माइनस करेंगे। पूरा कितना था, 625, उसमें से हमने 300 माइनस कर दिया, तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद कितना बचा, 325। इतने एरिया को उसको डेवलप करना है, और 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी, 55, तो इसकी कॉस्ट कितनी होगी, तो 55 इंटू 325 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। जो भी मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा वो रुपीज़ में आएगा, आप रफ में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो जो भी आंसर आएगा उसमें आप क्या लगा दोगे, रुपीज़, क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट उन्होंने दी हुई है 55 रुपीज़। आपको कितने की निकालनी है, आपका एरिया कितना है जिसमें आपको गार्डन डेवलप करना है, वो एरिया 325, तो 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट है 55, तो 325 की कितनी होगी, 555 इंटू 325, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे और फाइनल आंसर को रुपीज़ में मेंशन कर देंगे। तो आपने देखा, अगर आप यहाँ पर तो इस क्वेश्चन में फिगर दिया हुआ था, अगर सपोज क्वेश्चन में फिगर नहीं दिया होता, सिर्फ स्टेटमेंट दिया होता, तो हम लोग एक एक लाइन रीड करते, ओके हाउस जो है, सॉरी सबसे पहले बोलता कि प्लॉट है, ओके प्लॉट स्क्वायर शेप का है, उसकी साइड है 25, फिर वो बोलता उस हाउस, उस प्लॉट के अंदर उस पर्सन ने अपना हाउस बनाया, उसकी लेंथ है 15 या ब्रेथ, लेंथ है 20 और ब्रेथ है 15, तो हमने वो बना दिया। फिर बोला हाउस के चारों तरफ उसको अपना गार्डन एरिया डेवलप करना है, मतलब इस पूरे पोर्शन में उससे अपना गार्डन एरिया डेवलप करना है, उसकी आप टोटल कॉस्ट बताइए, और 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट है 15 रुपीज़। तो फिर से देखिए, मैंने बिना फिगर देके स्टेटमेंट रीड करके पहले फिगर बना लिया, और फिर फिगर से सोच लिया कि मुझे किसको क्या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ओके, फॉर्मूलेज हमें लर्न होने चाहिए। अब हमें ये तो याद हो गया कि ओके मुझे यहाँ पे स्क्वायर का निकालना है, बट फॉर्मूला ही नहीं लर्न है, तो आप वैल्यू कैसे पुट करोगे, आंसर कैसे निकालेंगे। तो बेसिकली पहले फॉर्मूला लर्न करेंगे और फिर इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर मैं आपको 11.1 के 3rd 4th 5th सम बताऊंगी, इतने ही इजी मेथड से, ताकि आपकी सोचने की कैपेबिलिटी बढ़े। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।